जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरी कविता झोंपड़ी के दर्द की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है, लोगों के उभार में बंदी होकर रह गया हूँ बस इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। आइए इस कविता के माध्यम से हम उन किसानों के, जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं, पर उस किसान की नहीं सोचते जिसने वो फसल उगाई। हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिंदगी भी हमें खेल तमाशा ही लगने लगी है। जब इस देश में एक किसान हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी ही हार नहीं होती, उन सबकी हार होती है जो उसका भूख लगने पर खाते हैं, उसका दिया खाते हैं। एक किसान के मन की बात, इंसान सपना देखता है तो वह पूरा होता है, मगर किसान के सपने कभी पूरे नहीं होते। बड़े अरमान और कड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है और जब तैयार हुई फसल को बेचने मंडी जाता है तो बड़ा खुश हुए जाता है। बच्चों से कहता है कि आज तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा, फल और मिठाई लाऊंगा। पत्नी से कहता है तुम्हारी साड़ी भी कितनी पुरानी हो गई है, फटने भी लगी है, आज एक नई साड़ी लेता आऊंगा। पत्नी कहती है अरे नहीं जी, ये तो अभी ठीक है, आप तो अपने लिए जूते ही लेते आना, कितने पुराने हो गए हैं, फटने भी लगे हैं। जब किसान मंडी पहुंचता है, ये उसकी मजबूरी है, वो अपने माल की कीमत खुद नहीं लगा पाता है। व्यापारी उसके माल की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं। एक साबुन की टिकिया पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, एक माचिस की डिब्बी पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, लेकिन किसान के माल की कीमत खुद नहीं कर पाता। खैर माल बिक जाता है लेकिन कीमत उसकी सोच के अनुरूप नहीं मिल पाती। माल तुलाई के बाद जब पेमेंट मिलता है वो सोचता है इसमें से दवाई वाले को देना है, खाद वाले को देना है, मजदूर को देना है, अरे हाँ बिजली का बिल भी तो जमा करना है। सारा हिसाब लगाने के बाद कुछ बचता ही नहीं। वो मायूस होकर घर लौट आता है। बच्चे उसे बाहर ही इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। पिताजी पिताजी कहते हुए उस किसान से लिपट जाते हैं और पूछते हैं हमारे नए कपड़े नहीं लाए। पिताजी कहते हैं वो क्या है बेटा कि बाजार में अच्छे कपड़े नहीं मिले। दुकानदार कह रहा था इस बार दिवाली पर अच्छे कपड़े आएंगे तो तब ले लेंगे। पत्नी समझ जाती है फसल कम भाव में बिकी है, वो बच्चों को समझाकर बाहर भेज देती है। पति अरे हाँ तुम्हारी साड़ी भी नहीं ला पाया। पत्नी कहती है कोई बात नहीं जी, हम बाद में ले लेंगे, लेकिन आप अपने जूते तो ले आते। पति कहता है अरे वो तो मैं भूल ही आया। पत्नी भी पति के 7 सालों से पति का मायूस चेहरा और बात करने के तरीके से ही उसकी परेशानी समझ जाती है, लेकिन फिर भी पति को दिलासा देती है और अपनी नम आंखों को साड़ी के पल्लू से छुपाती रसोई की ओर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नए सपने के साथ नई फसल की तैयारी के लिए जुट जाते हैं। मैंने भी एक किसान के घर जन्म लिया है और ये एक कहानी हर छोटे और मध्यम किसान की जिंदगी में हर साल दोहराई जाती है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता तथा बच्चों का संपूर्ण सहयोग करें, उन्हें हम किसी प्रकार की परेशानी